कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या गलतियां मैं और तुम और मोस्टली सभी हिंदी स्पीकिंग लोग करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन के टाइम पर, जो हमारे मैसेज को लेस इम्पैक्टफुल बनाती है, जो हमारे कन्विंसिंग पावर को कम करती है, जो हमें अंडर कॉन्फिडेंट दिखाती है दूसरों की नज़रों में। और अगर तुम एक सेल्समैन हो या फिर एक दुकानदार हो, भाई कहाँ थे तुम? तुम्हें ये वीडियो पहले क्यों नहीं मिली? आज की दुनिया में हम वर्बली दो तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, या तो इन पर्सन या तो कॉल पर। इन पर्सन में अगर तुम्हें किसी को कन्विंस करना है, यू विल हैव टू कीप बॉडी लैंग्वेज एंड टोन इन माइंड। उधर वर्ड्स बहुत कम इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं, कीप दैट इन माइंड। कॉल्स पर टोन इतनी पता नहीं चलती अनलेस तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हें वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना होता है। और आज हम सिर्फ टोन और वर्ड्स पर बात करेंगे, चूजिंग वर्ड्स वाइजली। सबसे पहले तो गेट रिड ऑफ फिलर वर्ड्स यू यूज। वो इंग्लिश हो या हिंदी, फालतू की चीजें डालोगे अपने सेंटेंस, अपने वाक्य में, लोग तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट समझेंगे। आ और ठीक है, बट लाइक मैंने कुछ एमएनसी में कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज को राइट वर्ड यूज करते हुए बहुत सुना है। वेल दिस प्रोडक्ट इज रियली नाइस, राइट। ये जो राइट यूज करते हो ना तुम, या फिर हिंदी में इसके बदले ठीक है घुसाते हो ना अपने वाक्य के लास्ट में, इट साउंड्स मैन्युपुलेटिव एंड ऑल दिस हैपेंस सबकॉन्शियसली। मैं जब स्कूल में था, टीचर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खड़ा करती थी मेरे को। भाई साहब 10 वर्ड के सेंटेंस में मैं 4 बार तो मैम बोलता था। एक सेंटेंस देखो, नेपोलियन वॉज अ फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर हु रोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। मैं पता है कैसे बोलता है सेंटेंस को? मैम नेपोलियन वॉज अ मैम फ्रेंच मिलिट्री एंड मैम पॉलिटिकल लीडर हु रोज मैम ड्यूरिंग द मैम फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैम ही वॉज डिफीटेड इन द मैम बैटल ऑफ वाटरलू। मैं तो मैम बोलता था, लेकिन कुछ इंग्लिश का मर्डर करने वाले, इंग्लिश को चोदने वाले वो होते हैं, वो हर सेंटेंस के स्टार्ट में और एंड में एक्चुअली लगाते हैं। एक्चुअली ये हो गया, एक्चुअली वो हो गया। लौड़ा भैंचोद। यार ऐसे मत किया करो, फिलर्स मत यूज किया करो। जहां जहां पर तुम अटको वहां पर पॉजेज यूज करो, आधे आधे सेकंड्स के पॉज। जब हम अटकते हैं, पता है हम क्या सोचते हैं? कि हमें जो अटेंशन मिल रहा है वो चला जाएगा, इसलिए हम फिलर यूज करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी से कॉन्टिन्यूसली बात करके उसको हुक्ड रख सकते हैं, लेकिन अब पॉज की पावर समझो ध्यान से। मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैं अटका, मैं पॉज लूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। ये चीज फॉलो करो। वैसे तुमने नोटिस किया कि ये चीज तुम्हें समझाते हुए भी मैंने पॉजेज यूज करे, और तुम इसको ध्यान से सुन रहे थे, स्लाइटली स्क्विंट करके, स्लाइटली गर्दन को फोन की तरफ झुका के। पॉज गिव्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री टू द ब्रेन। रिमूव डिसेप्टिव वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले बंदे को सब कॉन्शियसली कहते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, जो कि तुम चाहते हो लेकिन बताना थोड़ी है। देख भाई, सही बताऊं तो, देख सच बोलूं तो, देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश टू जिनको तुम्हें बोलना अवॉइड करना चाहिए, जैसे फ्रैंकली, ऑनेस्टली। फाइंड ऑल्टरनेटिव टू नेगेटिव एंड कंट्रोलिंग वर्ड्स। ये तुम्हें एग्जाम्पल के साथ ही समझ आएंगे। एग्जाम्पल सुनो रोहित, तुम अच्छे एम्प्लॉय हो बट योर स्किल्स आर पुअर। यूट्यूब पर जो कम्युनिकेशन गुरुज है, उन्होंने ये भवंडर डाल दिया तुम्हारे दिमाग में कि अगर तुम्हें किसी को एडवाइस देनी है या डांटना है तो सबसे पहले उसकी तारीफ कर दो, फिर बट यूज करके नेक्स्ट सेंटेंस या वाक्य में उनका लैक ऑफ नॉलेज या फिर जो भी बुरा कहना है उनको कह दो। इससे उन्हें कम बुरा लगेगा, ये ऐसा वो मानते हैं। चूतियापा है ये सब। जैसे ही तुम बट, हाउएवर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु जैसे वर्ड्स यूज करते हो, वैसे ही सामने वाले के मन में से तुम्हारा कहा गया फर्स्ट सेंटेंस निकल जाता है, भले वो कितना भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो। भाई साहब कुछ यूट्यूबर्स तो ये सिखाते हैं, पहले गलती बता दो फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो। रोहित तुम्हारी स्किल्स बेकार है लेकिन तुम अच्छे एम्प्लॉय हो। इट इज नथिंग बट सिंपिंग बकचौदी। यहाँ पर तुम अपना फ्रेम एज अ ओनर ऑफ बिजनेस लूज कर दोगे, और वो तुम्हारा एम्प्लॉय रोहित, उसको हमेशा लेकिन के बाद वाली चीज याद रहेगी, लेकिन से पहले वाली नहीं। तो क्या फायदा हुआ गलती बताने का? तो फिर ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? पहले तो ये हाउएवर, बट, लेकिन, किंतु, परंतु ये चीज मत बोलो। इसकी जगह साइलेंस यूज करो अपनी स्पीच में। हाँ, वही जो पॉजेस मैंने बताए थे। और तुम उसको जो कह रहे हो कि उसकी स्किल्स बेकार है, ये मत कहो, रैदर उसको कहो रोहित तुम अच्छे एम्प्लॉय हो, तुम्हें अपनी स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा। ये बोल के मैंने एक नेगेटिव स्टेटमेंट को एक पॉजिटिव एक्शनेबल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। एक्शनेबल, याद रखो इस वर्ड को। गलती बताना तो बस एक स्टेटमेंट है, लेकिन तुमने ये बोल के एक्शन प्रमोट किया ना,
इससे रोहित खुश भी हो गया और वो अपना एक्शन भी लेगा कि वो स्किल्स पे काम करेगा। यूज कॉन्फिडेंट लैंग्वेज। मुझे नहीं पता कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। अगर तुम्हें आज की दुनिया में सरवाइव करना है तो तुम्हें कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। तुम इंटरनली कितने कॉन्फिडेंट हो वो बस तुम्हें पता है। जो दुनिया को पता है वो तो वही है ना जो तुम उन्हें दिखाओगे। इसलिए बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना छोड़ो और शेर की तरह दहाड़ना सीखो। अवॉइड अनसर्टेनिटी। तुम्हें अनसर्टेनिटी का मतलब पता ही होगा कि तुम किसी इवेंट के अकर होने के लिए श्योर हो या फिर श्योर नहीं हो। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद ये होगा, मैं कोशिश करके देखूंगा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। ये सब मत बोलो। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए 100% श्योर होना पड़ेगा। कई बार तुम ये सब बोलकर गलतियाँ करोगे, बस तुम अवेयर रहो कि तुमने ये बोला है। अगली बार से लिमिटेड और सिलेक्टिव रहो अपने वर्ड चॉइस के लिए। इन वर्ड्स की जगह तुम वो वर्ड्स यूज़ करो दैट शो कन्विक्शन। मैं ये करूँगा, मैं ये करने वाला हूँ, हाँ या ना, बीच में मत रहो, पक्का यही होगा। इधर तुम 100% श्योर हो और ये कॉन्फिडेंट ट्रेट है। अपोलोजाइज रैदर देन से यू आर सॉरी। जब तुम किसी को आई एम सॉरी बोलते हो वो गलत नहीं है, लेकिन सॉरी बोल के तुम अपने फ्रेम का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे रहे हो। यू कैन बी गिल्ट ट्रैप्ड एंड कैन बी मिस यूज्ड। सामने वाला अपने आप को तुमसे ऊपर समझेगा। इट इज़ ओके इफ़ यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर डोमिनेंस। आई वॉन्ट। सॉरी बोलने से अच्छा कि तुम उसको बोलो आई अपोलोजाइज फॉर माई एक्शंस यस्टरडे। मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। अब तुम ये बोल के खुद को और लिसनर को इक्वल लेवल पर रखते हो। सामने वाला तुम्हारी सॉफ्ट लेकिन पावरफुल साइड देखकर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और तुम्हें पसंद भी करेगा। क्या तुमने नोटिस किया कि मैंने 2-3 बार लेकिन यूज़ किया और मैंने तुम्हें खुद सिखाया कि लेकिन वर्ड को यूज़ मत करना 2 सेंटेंस के बीच में, क्योंकि सारा फोकस सेकंड सेंटेंस पर आता है। अबे भाई, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांटेड। वीडियो का अल्टीमेट मॉरल ये है कि तुम्हें खुद सिचुएशन के हिसाब से ढलना होगा। कभी कोई एक सिंगल एडवाइस या टिप हर सिचुएशन में काम नहीं करेगी। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान चोदा है आज, उसको तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे। रियल लाइफ इंटरैक्शंस में तुम अवेयर रहो कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। कॉल्स पर हो सके तो उनको रिकॉर्ड करो, डिस्कॉर्ड कॉल्स पे स्क्रीन रिकॉर्ड करो, डिस्कॉर्ड पे जाके बातें करो और बाद में पेन पेपर उठा के एनालाइज करो कहाँ कहाँ पर तुमने गलती करी है और नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या रिपीट नहीं करना है। टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक चीज़ जो इस वीडियो में हमने ज़्यादा कवर नहीं करी वो थी टोनैलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सरफेस लेवल पर हमने कवर किया है और यूट्यूब पर भी ज़्यादातर लोगों ने सरफेस लेवल पर ही कवर कर रखा है। उस पर एक डीप वीडियो भी फ्यूचर में आएगी। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।